मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहेब दीक्षा के दूसरे दिन सुबह नूतन दीक्षित के पग लिए उनके संसारिक घर में कराने के लिए उनके पिताश्री हितेश भाई उपाश्रय आए। उपाश्रय में विराजित मुनि भगवंत से पूछा कि नए महाराज साहेब को किसका पचकान कराया है। मुनि भगवंत ने कहा, बियासने का। साहेब एकासना कराओ, हो जाएगा। वहाँ पर विराजित मुनि भगवंत ने कहा, मैं गुरु महाराज से बात करता हूँ। और उन्होंने गुरुदेव से भी एकासना कराने के लिए कहा, पर फिर भी गुरुदेव ने उन्हें बियासना ही करवाया। ज़्यादातर माँ बाप तब कम कराने की भावना वाले होते हैं, लेकिन संयम की साधना में दुगने विकास की इच्छा रखने वाले ऐसे पिता तो विरले ही होते हैं, विरले ही होते हैं। उपवास का पारना करके पहला बियासना किया और दोपहर में दूसरा बियासना करने बैठे। सामान्य बात है कि गोचरी में अनेक प्रकार की चीजें वौरी हुई होती है, उसमें कोई उत्तम तो कोई नीरस भी होती है। नूतन दीक्षित और फिर बाल मुनि होने के कारण उत्तम चीजों से उनकी भक्ति की गई। जब बाल मुनि ने देखा कि ये क्या, नीरस आहार तो मुझे पूछा तक नहीं, तब मांडली के महात्माओं को वे सामान्य ठंडी सुबह की बनी हुई वस्तुएं वापरनी पड़ेगी, इस विचार से उन्होंने उत्तम वस्तु को मना करके स्वयं होकर नीरस वस्तु की मांग की। मुझे भी यह चलेगा, दे दीजिए। हम सभी को आश्चर्य हुआ। वहां पर विराजित महात्माओं ने कहा, यह तो नीरस है, आपने तो कल ही दीक्षा ली है, यह आपको नहीं दे सकते। फिर भी उनके भाव जानने के लिए पूछा कि यह वस्तु आपको कैसे अनुकूल आएगी। बाल मुनि ने कहा, उसमें क्या हुआ, इसीलिए तो दीक्षा ली है। जवाब सुनकर आचार्य भगवंत सहित सभी गुरु भगवंत आश्चर्यचकित हो गए। इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा ली है, लेकिन पूरी समझ के साथ छोटी उम्र में एडजस्टमेंट करने की तैयारी होना सचमुच अनुमोदनीय है। उस दिन से लेकर कभी भी कहीं भी कोई भी चीज, परिस्थिति आदि की शिकायत उनके मुख से नहीं सुनी। सभी जगह यथाशक्ति एडजस्ट ही करते रहे, एडजस्ट ही करते रहे। मुनिराज श्री